कि मुझको नियमित किया जाए, मुझको बस जब तक ये बात हमारी नहीं रहेगी, सरकार हमारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी इससे पूर्व में एक शासनादेश आया कि पुरुषों को निकाला जाए, कस्तूरबा में पुरुष नहीं रहेंगे। ये शासनादेश आया भारत सरकार से। इसको सर्वप्रथम हमारे यूपी गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया तुरंत। महानिदेशक श्री विवेकानंद जी ने तत्काल आदेश को लागू कर दिया। आप ये समझ लीजिए लगभग 99% पुरुष आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में हैं, और जबकि भारत सरकार का शासन अन्य राज्यों पर लागू नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ यूपी में लागू किया गया। जब अन्य राज्यों में वेतन मानदेय ज्यादा दिया जा रहा है, जैसे झारखंड में और भी जम्मू में कस्तूरबा परमानेंट कर दिए गए हैं, उन चीजों को हमारी सरकार आखिरकार क्यों नहीं लागू करती है? उन चीजों को भी तो सरकार लागू करे। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे समान वेतन दिया जाए, सरकार क्यों नहीं दे रही? यूपी गवर्नमेंट की सरकार। ये अनुरोध हमारा सरकार से है कि हम संविदा कर्मचारियों के लिए समान वेतन किया जाए, ताकि हम लोग अपने परिवार का सही ढंग से भरण पोषण कर सकें। और सर आप देखिए इधर चपरासी चौकीदार जो कस्तूरबा में है कार्यरत, उनकी सर इतनी बड़ी विडंबना है कि 365 दिन ड्यूटी वो करते हैं। 365 दिन। एक सर जब आरएल मिलती है उनको, संडे को एक आरएल रहती है महीने में 2। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। चपरासी तो चौकीदार को मिलती है। जब चपरासी घर जाएगा तो चौकीदार बराबर वहां रुकेगा, जब चौकीदार जाएगा तो चपरासी बराबर रुकेगा। कोई अवकाश हो उनको नहीं मिलेगा, चाहे होली दिवाली जो भी अवकाश है उनको नहीं मिलते हैं। विद्यालय में उनको अपने त्योहार मनाने हैं, जबकि पीआईडी जवान की तैनाती की गई है शासन से। उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी यहाँ के कर्मचारियों की है। अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम चिकित्सकीय कर्मचारी, मतलब चिकित्सकीय कर्मचारी व कस्तूरबा के स्टाफ के लिए 1 पैसे का कोई क्लेम नहीं है। इससे पूर्व में हमारे बरेली जनपद की एक सहायक रसोईया थी, उनका कुकर फटने से 75% वो विकलांग हो गई। वहां बरेली जनपद के पीएसए ने इस संबंध में कोई विचार आज तक नहीं किया। मामला मजबूरन उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस डालना पड़ गया। यहां तक कि वहां के स्टाफ का कहना रहा, वार्डन का, कि ये जो है इनके द्वारा लापरवाही बरती गई। इस तरीके के हम लोग आरोप प्रत्यारोप में जीवन जी रहे हैं। सरकार को तमाम चीजों की जानकारियां हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों के विषय में जानकारी नहीं। जैसे कि हमारे अनुदेशक साथी ने कहा कि लक्ष्मण मेला मैदान में 2015 में धरना प्रदर्शन हुआ था। उसमें श्री राजनाथ सिंह जी, कौशल किशोर जी ने धरना रखवाया था। उसका नाम था अधिकार दिलाओ रैली। वहां पर साफ शब्दों में राजनाथ सिंह जी ने कहा था, गृह मंत्री जी ने, कि अगर हमारी सरकार बीजेपी पूर्ण बहुमत से बनती है तो हम, जब तक आप सबको नियमित करेंगे, अब नियमित नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को समान वेतन तत्काल लागू किया जाएगा। समस्त संविदा कर्मचारियों के लिए ये चीज रखी गई थी वहां पर। लेकिन सरकार केंद्र में भी पूर्ण बहुमत से, राज्य में भी पूर्ण बहुमत से, लेकिन आज तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। और हम लोग परेशान हैं, धरना करते हैं, ज्ञापन भेजते हैं, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, जू नहीं रेंग रही है। बात मैं आपकी समझ रहा हूँ। कुल मिला के मेरा तो यही है कि हर व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, न्याय कैसे मिले। मैं फिर विक्रम सिंह के ही पास आ रहा हूँ। पूरे आपकी प्रदेश आवाज मेरे में मुझ के आ रही है। कस्तूरबा के ऐसे विक्रम सिंह, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता
जब बात संविदा कर्मी की आती है तो खामोश हो जाता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। जी सर, बिल्कुल सर। ये जो व्यवस्था शासन और प्रशासन के द्वारा बनाई गई है संविदा कर्मियों को लेकर, मैं एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस हो रहा था अनुदेशकों के केस पे, तो जो भारत सरकार की ओर से जो वकील महोदय खड़े थे वो कह रहे थे कि अनुदेशक संविदा पे है, इसलिए हम इनको सुविधा नहीं दे सकते। तो मुझे याद है उस समय जज महोदय ने कहा, क्या संविदा पे जो है क्या वो इंसान नहीं है, क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? ये जज महोदय का स्टेटमेंट था कि संविदा कर्मचारी भी तो इंसान है, वो भी तो इसी देश का नागरिक है, उसको भी तो जीने का अधिकार है, उसकी भी तो कुछ अपेक्षाएं हैं। लेकिन सरकार, शासन प्रशासन किस प्रकार से अनुदेशकों को एक मकड़जाल